फॉर्म 47 वाले हैं वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, अदालतों का सामना नहीं कर रहे, अदालतों को धमकियां दे रहे हैं, लिटिगेशन में गए हुए हैं, एक दरखास्त, दूसरी दरखास्त, तीसरी दरखास्त, और अदालत उनसे रिकॉर्ड मांगती है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे, और रिकॉर्ड इसलिए नहीं दे रहे कि उनके पास है नहीं, सारे का सारा एक झूठ का पलंदा है, उन्होंने जमा किया हुआ है। तो लिहाजा अदालतों को भी पता है, इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स हैं। तो एक एक करके जैसे जैसे मुकदमात सामने आ रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने, हल्के खुलते जा रहे हैं, एक हल्के के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कई हल्के इस वक्त तक खुल चुके हैं। ये मैं सारी डिटेल आपको लाइव सेशन में तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन फिल वक्त ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा फैसला आया है, बड़ा ऑर्डर आया है, और अंजुम अकील महसान मुस्लिम लीग नवाज के फॉर्म 47 के उम्मीदवार और रुकन कौमी असम्बली उनको करार दिया गया, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जीतने वाले हैं अली बुखारी साहब, और कई हजार की लीड से वो जीते। इस्लामाबाद की तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती, इसमें कोई शुबा नहीं, किसी को शक नहीं। लेकिन जब मामला गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने, तारिक महमूद जहांगीरी जस्टिस साहब ने जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे उनसे पूछा कि लाएं हिसाब किताब और सारा 45 फॉर्म 45, 40, 47 लेकर आएं, तो उन्होंने बजाय इसके कि उसका जवाब देते, क्योंकि उनके पास जवाब था नहीं, रिकॉर्ड था नहीं, फोर्जरी की हुई थी, जालसाजी थी, उन्होंने चले गए वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पे ही इल्जाम आयद कर दिया कि जनाब ये हमसे तासुब बरत रहे हैं और ये जानिबदार हैं। लिहाजा वो इलेक्शन कमीशन गए, और इलेक्शन कमीशन ने, जो कि इस इलेक्शन का मुल्जिम है बल्कि मुजरिम है, जिन्होंने ये सारा धंधा किया, उसने उल्टा जस्टिस जहांगीरी यानी कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को ही सस्पेंड कर दिया, उनके अहकामात को ही सस्पेंड कर दिया और एक नया हुक्म जारी कर दिया। तो ये मामला था। तो आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत थी और वहां पे ये मामला जेर बहस आया। अंजुम अकील साहब वहां पे पहुंचे हुए थे और अली बुखारी साहब भी थे, उनके मद्दे मुकाबल जो कामयाब उम्मीदवार हैं फॉर्म 45 के तहत ओरिजिनल। वहां पे काफी बहस हुई और बहस होने के बाद अंजुम अकील साहब से पूछा गया, बार बार पूछा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि आप ये बताएं कि आपने ये इल्ज़ाम कैसे आयद किया है, ये ऐसी जुबान इस्तेमाल, तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल क्यों की है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बारे में, आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि आपके साथ तासुब बरता गया, आप जरा तफसील से बताइए। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो सॉरी 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 करते रहे। और उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन बताए जज साहब कैसे जानिबदार थे, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, और आपने इलेक्शन कमीशन में कोई दरखास्त दी थी? अदालत ने अंजुम अकील से पूछा, आपने कोई बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया कि इसमें जो कुछ लिखा है वो सच है? जी, अदालत ने अंजुम अकील को इलेक्शन कमीशन में अपना बयान करदा जो जमा किया गया बयान हल्फी है वो पढ़ने की भी हदायत की। तो मेरी अंग्रेजी कमजोर है, बचपन में अंग्रेजी पर फोकस कभी नहीं किया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा। तो अंजुम अकील के साथ कान में फिर उनके वकील ने कुछ गुफ्तगू की ताकि वो गाइड कर सकें। तो उन्होंने कहा कि आप को इन पर्सन इनको बुलाया है अंजुम अकील साहब को, इसलिए आप न समझाएं, इनको बोलने दें कि जो कुछ इसने दरखास्त में लिखा है क्या वो दुरुस्त है और क्या ये वही अल्फाज हैं जो इन्होंने कहे हैं। आपने समझाना है कि नेपोटिज्म क्या होता है, मुझे इसका मतलब समझाएं, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पे इल्जाम लगाया कि ये नेपोटिज्म यानी अकरबा परवरी कर रहे हैं। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अब अकरबा परवरी कैसे हो गई अली बुखारी साहब से, और कैसे अकरबा परवरी हो गई जनाब शुएब शाहीन साहब से, कैसे अकरबा परवरी होगी आमिर मुगल साहब से। तीन मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं और तीन मुख्तलिफ कास्ट हैं यानी कि जाते हैं, तो ये तीनों मुख्तलिफ, ये सारे अकरबा परवरी कैसे हो गई? तो ये लीगल अल्फाज हैं, मैं अदालत से गैर मशरूत माफी मांगता हूं, अंजुम अकील साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा नेपोटिज्म लीगल लफ्ज बिल्कुल भी नहीं है, ये बात दुरुस्त है कि नेपोटिज्म तो कहा जाता है कि अकबरा परवी यानी कोई रिश्तेदारी है, कोई कराबतदारी है, कोई अजीजदारी है, जिसकी वजह से तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो अंजुम अकील के खिलाफ हैं, डॉक्टर तारिक फजल के खिलाफ हैं और राजा खुरम के खिलाफ हैं और बाकी तीनों उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने पढ़े बगैर बयान हल्फी पर दस्तखत कर दिए, और जी मैंने बयान हल्फी पर पढ़े बगैर दस्तखत किए, ये अंजुम अकील ने एडमिट कर लिया। तो आपने दरखास्त दी कि जज साहब जानिबदार थे, तो वो कैसे जानिबदार थे ये भी बता दें।
लेकिन जनाब अंजुम अकील साहब के पास कोई भी जवाब नहीं था। उसकी वजह ये थी कि इनका ख्याल था इलेक्शन 47 वालों का, जिन्होंने दिए और जिन्होंने लिए, उनका ख्याल था कि जनाब सारा कुछ हो रहा है और इस वक्त कोई भी कंट्रोल में नहीं है, तो लिहाजा सब कुछ अपनी ताकत अपने पास है, कोई मसला ही नहीं, फॉर्म 47 भी हम संभाल लेंगे। तो वो संभाले नहीं जा रहे, तो लिहाजा दो काम किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने। एक तो अंजुम अकील साहब को तौहीन अदालत का शो का नोटिस जारी कर दिया बाकायदा तौर पे, और दूसरा उन्होंने एक और काम किया, और उन्होंने ये किया है कि वो जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को मुअत्तल किया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे, और ये सारा रिकॉर्ड जनाब शकूर पराठा साहब के हवाले करने का कहा था, जो कि रिटायर्ड जज हैं, जो अभी तक नाजा चल रहा है। तो लिहाजा अदालत ने दो काम किए, एक तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, दूसरा उन्होंने वो ऑर्डर भी सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया, और दोबारा से बहाल कर दिया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल, और उन्हें कहा कि जनाब आप जाएं उधर ही। तो ये दो काम हो गए हैं, और लिहाजा ये केस अब इस्लामाबाद के तीनों हल्के खुल चुके हैं जनाब, और अंजुम वकील साहब से इब्तदा हुई है, और अंजुम वकील से कहा है कि वहां पे जाएं और यहाँ तौहीन अदालत का नोटिस भुगतें और वहां पे जाके अपना रिकॉर्ड पेश करें, जो आपने इल्जाम लगाया है गलत। तो एक तो ये दो हो गया। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा, आमिर फारूक साहब ने, उन्होंने कहा जिनकी कोशिश है कि ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे, तो ये किसी दौर में होता था, वो जमाने चले गए जब चीजों को इस तरह चलाते थे। हर अदालत में क्या होता है मुझे इन चीजों का सब पता है, लिहाजा अब उन्होंने कहा कि जो बातें आप कर रहे हैं वो इनको बताएं जिन्होंने कभी प्रैक्टिस ना की हो। चीफ जस्टिस साहब ने वकील से कहा। अंजुम वकील को लगाए गए इल्जाम वजाहत नहीं कर सके, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंजुम वकील को शो का नोटिस भी जारी कर दिया और बताया कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, और 7 रोज के अंदर अंदर इसका जवाब तलब कर लिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है, और उसके साथ साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो है वो ट्रिब्यूनल बहाल हो चुका है। एक तो ये बात थी, दूसरी एक और बात भी है जी, वो है एक और हल्का खुल गया है, और वो है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस ज़ेर समाअत था NA 57, और NA 57 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार थी सिमाबिया ताहिर, वो कामयाब हुई हैं, और वो पहुंची हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 57 नून लीग के कामयाब उम्मीदवार फॉर्म 47 के बैरिस्टर दानियाल चौधरी को 1 जुलाई को तलब कर लिया है, और सिमाबिया ताहिर अपने वकील के साथ पेश हुई थी, और उन्होंने कहा कि NA 57 का नतीजा कलअदम करार दिया जाए। हम 57 से 51,000 वोटों की लीड से जीते हैं, और रावलपिंडी के नताज में धांधली करके तब्दील किया गया है। तो ये बात जहन में रखिएगा जी कि ये रावलपिंडी डिवीजन वो डिवीजन है जिसकी सारी सीटें चोरी की गई, सारा नतीजा तब्दील किया गया, और इसके गवाह हैं कमिश्नर रावलपिंडी, जिनको ये अहकामात दिए जा रहे थे कि आप ये नतीजे तब्दील कर दें, और वो नतीजे फिर तब्दील किए गए। लिहाजा जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं चट्ठा साहब, उन्होंने ये सारी बातें की थी। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नाम भी लिया था, उन पर इल्ज़ाम भी आयद किया था, लेकिन आज तक काजी साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया कि ये इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है और कितनी नहीं। तो जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज के ये काम किए हैं जी। एक और दो हल्के अटक के भी खुल गए हैं, और मेजर ताहिर सादिक साहब ने रुजू किया रावलपिंडी हाई कोर्ट से, और दूसरा उनकी बेटी हैं ईमान ताहिर साहिबा, उन्होंने भी रुजू किया, और वो अटक से भी दोनों हल्के जो कौमी असम्बली के वो भी खुल गए हैं, और उनका भी रिकॉर्ड मांग लिया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। तो ये हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता सारे हल्के जो हैं वो खुलते जा रहे हैं इलेक्शन 45 और 47 के। तो ये दो इंपॉर्टेंट खबरें जी। तीसरा, अभी ये तो मैंने सिर्फ आपको इस रीजन को, लाहौर में आपको पता है कि 5 हल्के खुल चुके हैं, सिर्फ लाहौर सिटी के 5 हल्के खुल चुके हैं, जिसमें मरियम साहिबा का भी हल्का शामिल है, और मरियम साहिबा आपको पता है वजीर आला हैं, और दूसरा नवाज शरीफ साहब का तो आपको पता है मशहूर मारूफ है, उसका तो आज कौमी असम्बली में भी तस्करा हुआ, हल्का 130 का, कि जनाब हल्का 130 का जो लेके रखा हुआ है, और वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर थे जोइया साहब, उनके साथ क्या किया गया। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं जी, हर चीज मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है। तो देखना है
کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا موڈ نظر نہیں آ رہا، وہ بالکل عدلیہ سے بالکل دور کوسوں دور، اپنی عدلیہ سے، رول آف لا، سپریمیسی کانسٹیٹیوشن اور ایک جمہوریت اور صاف شفاف الیکشن سے کوسوں دور ہیں۔